Hello, my dear students and my dear friends. Welcome back to my channel Study Up Computer Classes. Students, आज हम चैप्टर नंबर 9 का पार्ट थर्ड कंटेन करेंगे. ओके, तो जल्दी से आप लोग अपना MS वर्ड ओपन कर लीजिए. मैंने अपना ओपन कर लिया है. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने रेफरेंस टैब मेनू के अंदर, ये हमारा रेफरेंस टैब मेनू है, इसके अंदर हमने क्या स्टडी की थी. देखिए, लास्ट में हमने स्टडी की थी मैंने सोर्स के बारे में, स्टाइल्स के ऑप्शन के बारे में, बिब्लियोग्राफी है इसके बारे में हमने पढ़ा था, इंसर्ट सिटीजन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ओके, अब हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है हमारे, जिसे आज हम सीखने वाले हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट कैप्शंस एंड मार्क सिटीजन. ओके, और आप लोग क्या करिए, ये जो मार्क एंट्री है, ये जो बीच में ऑप्शन है मार्क एंट्री का, इसे छोड़ दीजिए, इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है. इंसर्ट कैप्शन और मार्क सिटीजन का यूज़ ज़्यादा होता है और बहुत ज़रूरी भी, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर कोई चैप्टर होता है, चलिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन 4 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. ये देखिए हमारे यहाँ पे टेक्स्ट पूरे रेडी होके आ गए. ठीक है, और इसी प्रकार मैं एक दो पेज और ले लेता हूँ. ओके, 2 पेज और ले लेता हूँ. वेट, सबसे नीचे आए, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर. ओके, अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. यहाँ मैंने क्लिक किया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C से कॉपी, देन नेक्स्ट पेज पे हम इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल V, देन कंट्रोल V. ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पे रेडी हो गए. ओके गाइस, अब इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब मेनू में चलते हैं. देखिए, हमें जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख के मैं एंटर कर देता हूँ. यहाँ पे हमें कोई पिक्चर डालनी है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब मेनू में जाएंगे. ओके, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, ये हमने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, देन दिस डिवाइस. अब देखिए मेरी पिक्चर तो डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई है. ये मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ क्लिक किया तो ये मेरी 2 पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रही हैं. मैं ये कंप्यूटर वाली इमेज पिक्चर में इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ. ओके, अब ये आपकी बुक के अंदर चैप्टर के साथ एक पिक्चर भी आ गई है. ओके, इन टेक्स्ट के साथ आपकी एक पिक्चर भी आ गई है, यानी इस टेक्स्ट से रिलेटेड ही मानिए कि हमारी ये पिक्चर है, जैसे बुक्स में दिया होता है. ओके, अब करना क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा हर बुक्स के अंदर, चैप्टर के अंदर पिक्चर के नीचे एक नंबर पड़ा होता है, जैसे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, है ना. तो उसको कैसे डाला जाता है, कैसे उसको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे फिगर नंबर 1 नंबरिंग हम कैसे डालेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे. यहाँ पिक्चर के आगे कर्सर रखिए यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ. कीबोर्ड बटन को, एंटर में एक बटन है कीबोर्ड में, एंटर नाम की एक बटन है, उस पर हम यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे. तो देखिए हमारा कर्सर जो है यहाँ पे नीचे आ गया है. ओके, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग रेफरेंस टैब मेनू में चलेंगे. ये हमारा रेफरेंस टैब मेनू है. ठीक है, अब इस पे हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे. इंसर्ट कैप्शन पे हम क्लिक करते हैं. ओके, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया. ओके, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया. अब देखिए इसमें करना क्या है. ओके, जैसे ये कैप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप्शन के नीचे ये फिगर 1 शो हो रहा है मेरे में. ओके, अगर आप में नहीं हो रहा है ये शो, तो इसके नीचे देखिए ये लेबल ऑप्शन लिखा होगा, ये लेबल ऑप्शन लिखा है, इस पे आपको ये ओपन करना है. ओके, इसमें 3 चीज़ें हैं, इक्वेशन, फिगर और टेबल. तो हमें किस पे इस्तेमाल करना है, फिगर पे, हमारी इस इमेज पे
फिगर हमें डालनी है, फिगर नंबर 1 डालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिगर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जब आप फिगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर नंबर 1 लिख के आ जाएगा। अब आप अगर चाहते हैं फिगर के आगे 1 ना लिखे, ए लिखे, जैसे ABC होती है, 1 2 3 होता है। ओके, तो जैसे देखिए ये नंबरिंग का ऑप्शन है, ये नंबरिंग का ऑप्शन है, इसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ फॉर्मेट के आगे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट हैं। 1 2 3 ABC स्मॉल लेटर्स में है और ABC लार्ज लेटर्स में है, और ये देखिए 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार लिखा हुआ। आप किसी भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं 1 2 3 यहाँ पे करता हूँ। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। देन ये फिगर सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। देखिए ओके करने के बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 1 लिख कर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर और ले लेता हूँ। एक पिक्चर और लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे। वेट, ठीक है, यहाँ पे किया एंटर। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर और ले लेता हूँ। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, देन दिस डिवाइस, ये देखिए मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। तो देखिए दूसरी पिक्चर भी हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर्सर ला के एंटर कर देता हूँ यहाँ नीचे साइड। ओके, अब हम चलते हैं रेफरेंस टैब मेनू में। ये क्योंकि हमारी दूसरी पिक्चर है तो इसका हम फिगर नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, कैसे डालेंगे, गए इंसर्ट कैप्शन पे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फिगर 2 लिख के आ गया। ओके, ठीक है, देन यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे भी फिगर 2 लिख के आ चुका है। अब हम एक पिक्चर और ले लेते हैं, थर्ड पेज में आते हैं। वेट, यहाँ ले लेता हूँ मैं। ओके, इंसर्ट पे गए, पिक्चर ऑप्शन, दिस डिवाइस, देन वेट, ये पिक्चर्स ऑप्शन है, सेव इट पिक्चर्स, नो मोर पिक्चर्स। ओके, चलिए मैं एक पिक्चर यही ले लेता हूँ दोबारा सेम वाली, मेरे पास कोई दूसरी पिक्चर, दूसरी इमेज नहीं पड़ी है। ओके, तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, देन एंटर, रेफरेंस टैब मेनू पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, देन ये देखिए फिगर नंबर 3 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। ओके, आपको क्या करना है, केवल ओके करना है यहाँ पे। तो देखिए हमारे फिगर नंबर 3 हो गई। देन ऊपर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वेट, ये हमारी देखिए फिगर नंबर 2 यहाँ लिख के आ रहा है नीचे, ये हमारी फिगर नंबर 2 है। देन फर्स्ट पेज में हमारी फिगर नंबर 1 है। ओके, तो अब देखिए हमें करना क्या है। अगर आपको अगर आपको इन फिगर्स की इमेज की टेबल चाहिए, इमेज की फिगर्स की टेबल चाहिए, चैप्टर के अंदर कितनी इमेजेस है, मान लीजिए हमारा एक चैप्टर नंबर 1 है ये, इसके अंदर चैप्टर नंबर के अंदर हमारी कितनी इमेजेस है, जैसे हमारी यहाँ पे 3 इमेजेस हो गई हैं। ओके, अब मान लीजिए किसी में 5 होती हैं चैप्टर में, किसी में 6 होती हैं, तो जैसे हमें कितनी इमेजें हैं चैप्टर के अंदर, कितने फिगर्स हैं हमारे चैप्टर के अंदर, कहाँ यूज़ हुए हैं, तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए ये इंसर्ट कैप्शन है और ये हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है। हम इस पर क्लिक करते हैं। वेट, ये देखिए जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए जितनी भी फिगर हमने बनाई है, ओके, जितनी भी हमने फिगर यहाँ पे बनाई है, हमारी तो 3 फिगर है। ओनली हमारे पास कितनी फिगर हैं, 3 फिगर हैं। देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना लिख के आ गई है, कितनी फिगर्स हैं हमारी, टोटल हमारी 3 फिगर्स हैं। यहाँ पे 3 इमेजेस हमने इसमें पूरे टेक्स्ट में, अपने चैप्टर में हमने 3 इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ फिगर नंबर 1 लिखा है, यहाँ फिगर नंबर 2 लिखा है, यहाँ फिगर नंबर 3 लिखा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम कर्सर रख के, देखिए जैसे फिगर 3 पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये माउस को अपने, इसके ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल बटन दबा के अगर मैं क्लिक करता हूँ,
यहाँ मैंने क्लिक किया, वेट अ मिनट, यहाँ क्लिक किया, वेट, यहाँ कर्सर ले आए फिगर 3 के ऊपर। ओके, क्लिक नहीं करना है, केवल कर्सर ऐसे यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे हाथ का निशान बन के आ गया, जैसे कंट्रोल बटन हमने कीबोर्ड की प्रेस की है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो देखिए कर्सर हमारा है कहाँ पे, सबसे लास्ट में है। अब हमें मान लीजिए 1 पे जाना है, क्योंकि हम थर्ड ही पे थे, एक्चुअली थर्ड ही पेज पे थे हम लोग, और हम लोग किसको सेलेक्ट कर रहे थे, थर्ड को ही सेलेक्ट कर रहे थे, इस वजह से वो थर्ड पे ही रुका हुआ था कर्सर हमारा। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। अब देखिए जैसे मैं 1 पे करता हूँ, ये लास्ट पेज में है हम लोग, है ना। अब जैसे मैं यहाँ 1 पे आ रहा हूँ, फिगर नंबर 1 पे, यहाँ पे मैंने कंट्रोल बटन दबाई और मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट हो गए। देन वन मोर टाइम, वेट, कंट्रोल बटन, क्लिक, ये देखिए फिगर नंबर 1 पे आ गए हम लोग। अब देखिए फिर से हम लोग नीचे चलते हैं, उसी पेज पे, थर्ड पेज पे, ये हम नीचे चल रहे हैं, ये देखिए सबसे लास्ट पेज पे हैं हम लोग। ठीक है, फिगर नंबर 3 हमारी यहाँ पे ही है, इसी के नीचे हमने ये क्लिक किया था। ठीक है, ये हमने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर बनाए थे। ओके, ये लिस्ट है हमारी, टेबल्स है यहाँ पे। अब जैसे हमको 2 वाले पे जाना है, फिगर नंबर 2 पे जाना है, तो हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, क्लिक किया, वेट, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाई, क्लिक कर दिया। मेरा कीबोर्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट, कंट्रोल देन 1 टाइम क्लिक, ये देखिए फिगर 2 पे आ गए, ये फिगर 2 यहाँ लिखा है। समझ गए आप लोग कैसे वर्क करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का क्या यूज़ होता है, आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन की तरफ। ये हमारा क्रॉस रेफरेंस है। आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ चैप्टर्स में जो वीडियो हमने बनाई थी, पिछले चैप्टर में जब हम इंसर्ट टैब मेनू को स्टडी कर रहे थे, ये हमारा इंसर्ट टैब मेनू है। जब इसकी हम स्टडी कर रहे थे, हमें यहाँ पे क्रॉस क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन मिला था। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, इसको हम स्किप करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज देखिए रेफरेंस मेनू में हमारा ये क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कैसे होता है और क्या इसका यूज़ होता है, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए क्रॉस रेफरेंस को ओपन करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन। ओके, क्रॉस रेफरेंस जो है एक लिंक क्रिएट करता है। ओके गाइस, क्रॉस रेफरेंस जो है एक लिंक क्रिएट करता है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकते हैं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ, नीचे वाली पेज पे, इसे मैं कैंसिल करता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये हम आ रहे हैं सबसे नीचे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ये हम नेक्स्ट पेज में आ गए। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे हम लोग आ गए यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट सबसे फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, मैं सबसे लास्ट पेज में हूँ। देखिए पेज 7 ऑफ 9 टोटल। ठीक है, इनकी साइज़ की वजह से पेज मेरे ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा ले लिया है। तो देखिए मैं सबसे लास्ट पेज में हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। तो देखिए यहाँ पे 3 फिगर दर्शा रहा है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। क्यों, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में 3 फिगर हैं, 3 पिक्चर्स हमने उसमें इंसर्ट किए ना अपने डॉक्यूमेंट में। हमारे 3 फिगर हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, 3 पिक्चर्स हैं। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि पेज में सबसे पहले वाले पेज में हमारा कौन सा फिगर है, फिगर नंबर 1 है। तो मैं पेज नंबर 1, फिगर नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने यहाँ फिगर नंबर 1 को, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ फिगर नंबर 1 को चूज़ किया, देन ओके करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके,
इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए सबसे लास्ट पेज में यहाँ फिगर नंबर 1 लिख के आ रहा है, लास्ट पेज में यहाँ फिगर नंबर 1 लिख के आ रहा है। अब अगर हम फिगर नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे फिगर नंबर 1 पे, तो हम फिगर नंबर 1 पे फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर नंबर 1 पे आए, कंट्रोल बटन लिया और ये प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, वेट, ये आ गए फिगर पे 1 पे, ठीक है। कंट्रोल बटन देन एंटर। ये देखिए फिगर नंबर 1 हमारी सबसे ऊपर पेज पे थी, ये देखिए स्क्रॉल बार हमारा ऊपर आ गया है, सबसे नीचे से हटके हम सबसे ऊपर आ गए हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हम सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम पेज नंबर 2 पे आ जाएं, जहाँ पे हमारी फिगर 2 बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं कर्सर ले आते हैं इसके नीचे, देन मैं चलता हूँ क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे। ये देखिए फिगर नंबर 2 इंसर्ट कर देते हैं और फिगर 3 ये भी इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। देन इसे क्लोज कर दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये देखिए फिगर 2 पे आ गए। और इसी प्रकार हमारे पास अगर फिगर्स हैं, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, जितनी ज़्यादा फिगर्स हैं, हम किसी को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, किसी पे भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी तुरंत हम लोग जा सकते हैं, ठीक है गाइस। आपको ये समझ में आया ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस? क्रॉस रेफरेंस क्या करता है? तो इसी प्रकार आप क्रॉस रेफरेंस में आप ऐप नोड का भी यूज़ कर सकते हैं, फुट नोड का यूज़ कर सकते हैं, एंड नोड का कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं, फिगर भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्या किया था, हमने फिगर्स चूज़ किए थे, ठीक है। टेबल नहीं चूज़ किए थे, क्वेश्चन नहीं चूज़ किए थे, हमें फिगर थी। यहाँ पे 3 फिगर है, डेट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन में हमारे ये 3 फिगर के ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, समझ में आया आपको क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन? अब चलते अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क सिटीजन। इसका भी यूज़ गाइस सेम टू सेम है मार्क सिटीजन ऑप्शन का। ये पता है मार्क सिटीजन ऑप्शन करता है क्या, इसका क्या यूज़ होता है, वर्ड मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग की एक लिस्ट बना के साइड में बिल्कुल अलग से बना देगा। जैसे चैप्टर के बाद कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उनकी एक लिस्ट बनी होती है, तो आप लोग बुक्स के बाद में, चैप्टर के बाद में एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। मार्क सिटीजन का यही यूज़ होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट से, वेट अ मिनट। जैसे ये चूज़ यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। देन मैं चलता हूँ मार्क सिटीजन पे, ठीक है। यहाँ पे चूज़ लिख के आ रहा है, देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं उसे मार्क कर देता हूँ, ठीक। देन क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार के सिम्बॉल्स बन के आ रहे हैं, ये ब्रैकेट्स बन के आ गया चूज़ के आगे पीछे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एलिमेंट्स को यहाँ सेलेक्ट किया, देन मार्क सिटीजन पे गए, देन मैंने इसे मार्क कर दिया, ओके। ऐसे 2-3 शब्द मैं और ले लेता हूँ। देन मैंने यहाँ पे ले ली स्टाइल्स, ठीक है। ये स्टाइल्स को सेलेक्ट किया, मार्क सिटीजन पे गए और इसे मैंने मार्क कर दिया। देन यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम 1-2 वर्ड और ले लेते हैं, जैसे 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 ग्राफिक्स, ओके। इसे ले लेता हूँ मैं, ये मैंने ग्राफिक्स सेलेक्ट किया, मार्क सिटीजन पे गए, इसको भी मैंने ग्राफिक्स, देखिए यहाँ पे आ गया, इसको भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ओके। देन यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे ये सब बन के आ रहा है, ये ब्रैकेट बन के आ रहा है, ये सब निशान जो इस सिंबल बन के आ गए हैं, ये कैसे यहाँ से हटेंगे। सबसे पहले हम इनको हटाते हैं। ये देखिए कितने सारे निशान से यहाँ बन के आ गए हैं, सिंबल्स बन के आ गए हैं। तो इसको हटाने के लिए हम चलेंगे होम टैब ऑप्शन पे। ये हम होम टैब पर गए। अब ये देखिए यहाँ पे शो एंड हाइड का ऑप्शन लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे सारे सिंबल्स, वो निशान यहाँ से सारे हट गए, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में कर्सर रखते हैं, चल के लास्ट में, वेट अ मिनट, चलते हैं लास्ट, यहाँ पे चलिए, से मैं एंटर कर देता हूँ, ओके।
ये हम सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे कर्सर लग दिया। अब चलते हैं रेफरेंस टैब मेनू पर। ये हम रेफरेंस टैब मेनू पर आ गए। ओके, अब हम चलते हैं मार्क सिटीजन के ऊपर। ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है और अब आप केवल ओके पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ ओके का ऑप्शन है, आपको केवल यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जो जो वर्ड्स हमने चूज़ किए थे, जैसे ये चूज़ है, एलिमेंट है, ग्राफिक्स है, स्टाइल है, इनकी एक लिस्ट बन के आ गई यहाँ पे। अब इसके आगे हम इनकी मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो इनकी हम यहाँ पे आगे मीनिंग्स लिख सकते हैं अपना चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ओके गाइस, तो समझ में आया। इसी प्रकार आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। ओके गाइस, आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस और मार्क सिटीजन ऑप्शन अच्छे से समझ में आया है। ओके, तो आज हमारा रेफरेंस टैब मेनू इसके सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट में बताइए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोई भी आपको अगर परेशानी है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे नोट्स भी मौजूद मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।